Good afternoon, students, and welcome to the online class of history. Myself, अनन्या भट्टाचार्य जी। मैंने तुम लोग के लास्ट क्लास पे समझाया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सिंपल तरीके से समझाया था। तुम लोग देखना, तुम लोग के बुक में ये इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हाईलाइट करके छोड़ दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा समझा के दे दिया बहुत ही सिंपल तरीक़े से, और जब तुम लोग बुक से पढ़ोगे तब देखोगे कि मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तुम लोगों को मिल गया, और जब तुम लोग आंसर लिखोगे या जब पढ़ोगे तो तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा मैंने जो दे दिया वीडियोस पे, और तुम लोग उसमें भी लिखोगे तो तुम लोग को अच्छी तरह से मार्क्स भी मिल जाएगा उससे। ठीक है, और जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखा प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इसके साथ लिंक है इसीलिए। ठीक है, और आज हम मतलब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है अशोका धम्मा। तो उससे पहले हम लोग पूछते अशोका कौन है। तो अशोका कौन है? अशोका के ऊपर सीरियल भी है, फिल्म भी है। अशोका के फिल्म किए थे शाहरुख खान ने, और अशोका के ऊपर सीरियल भी है। ठीक है, तो अशोका कौन थे? अशोक थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, और अशोक के फादर का नाम है बिंदुसार। ठीक है, अब देखो अशोक कब जन्मे थे। अशोक जन्मे थे 302 BCE, और उनका जो रूलिंग पीरियड था, उनका रूलिंग पीरियड था 273 BCE to 232 BCE. Okay, now let's come to our main topic, that is अशोका धम्मा। अब देखो अशोका धम्मा क्या है। अशोका धम्मा और धर्मा बोल सकते हो। तो अशोका धम्मा एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली पता है क्या है? मतलब ये उनके साथ एक सडन चेंज हो गया। ठीक है, मतलब सडन उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, तब से वो ये अशोक मतलब ये धम्मा वो फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है, और उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है हिस्ट्री पे, क्योंकि बोला जाता है कि वो फर्स्ट थे जिसने इंस्क्रिप्शन पैसा मतलब इंस्क्रिप्शन उसने लिखा था, मतलब होर्डिंग सिस्टम बोला जाता है कि एंशियंट पीरियड में जिसने होर्डिंग सिस्टम स्टार्ट किया था वो था अशोक। मतलब उन्होंने उस टाइम पे इंस्क्रिप्शन पे लिखना, उस टाइम पे आपको मिलेगा, या मतलब आप कहीं पे घूमने जाओगे तो आपको मिलेगा रॉक एडिक्ट या पिलर एडिक्ट अशोका के टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, मतलब कि हिस्ट्री में बहुत इज्जत से उनका नाम लिया जाता है, अशोक का नाम। तो हम लोग अभी इतना डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, हम लोग जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो क्या हुआ देखो, अचानक क्यों उनके अंदर इतना परिवर्तन हो गया था? क्या हुआ, कलिंग वार जो कि 261 BCE पे हुआ था, वो कलिंग वार के बाद उनके अंदर सडन चेंज हो गए थे वो, क्योंकि उस वार में उन्होंने मतलब कि बहुत कुछ को मारना पड़ा, जैसे कि बहुत सारे मतलब इस वार में बहुत क्या बोलूँ, मतलब जो दोषी थे उनको भी मारा, और जो मतलब कि दोषी नहीं थे उनको भी मारना पड़ा, जैसे कि बहुत सारे पक्षी, देन बहुत सारे मतलब कि जो दोषी नहीं थे हम लोग क्या बोल सकते, जो बंगाल मतलब कि यार वर्ड मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मतलब समझ सकते इनोसेंट थे, उन लोगों भी उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो इस वार के बाद उनको ये रियलाइजेशन हुआ था कि उन्होंने बहुत बड़े गलती मतलब कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे निष्पाप या प्राणों को उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो उस वार के बाद उनके अंदर सडन चेंजेस हुआ। तो देखो उनके पहले जो थे मतलब जैसे चंद्रगुप्त थे, वो क्या थे, वो हिंदुइज़्म फॉलो करते थे, लेकिन अशोक जो है वो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। मतलब इस वार के बाद, कलिंगा वार के बाद वो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब वो फॉलो करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करते हैं कि तुमको वो वाला, मतलब उनके अंदर जो है मतलब उनके समय में जो प्रजा थे, जो इंसान थे, वो किसी को मतलब कि फोर्स नहीं करते थे कि तुमको बुद्धिज़्म ही फॉलो करना होगा, तुम हिंदुइज़्म फॉलो करते हो करो। ठीक है, वो कोई ऐसे रिलीजियस इंटॉलरेंट नहीं थे, वो बहुत ही टॉलरेंट थे। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अशोका का जो मतलब पर्सनल रिलीजन है वो है बुद्धिज़्म, लेकिन उन्होंने किसी की मतलब कोई भी इंसान, कोई भी प्रजा जो कि उनके अंडर है, वो कभी भी किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया था कि उनको ये मतलब बुद्धिज़्म फॉलो करना होगा। वो हिंदुइज़्म फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स
बनाए हैं जो कि सबको फॉलो करना होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ये क्या प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। तो उन्होंने क्या बोला कि जो बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करो, उनकी बातें सुनो, वो क्या समझाने के लिए कोशिश करते हैं ये सुनो, वो ये समझाते हैं, मतलब जो बड़े जो हम लोग को बोलते हैं हम लोग की भलाई के लिए बोलते हैं। बड़े में कौन कौन आता है, टीचर भी आता है। जितने बड़े हैं सबको रेस्पेक्ट करो, माता को, पिता को, बड़े भाई को, बड़े बहन को, टीचर, जो भी है उम्र में जो भी बड़े हैं सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए इक्वली। ठीक है। और सबको सिखाना भी चाहिए, तुम्हारे जो छोटे हैं उनको भी सिखाना चाहिए कि बड़े को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ यंगस्टर्स। जैसे छोटे को, जो छोटे हैं, जैसे बड़े को उन लोगों को इज्जत से पेश आना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। इन द सेम वे मतलब बच्चे लोग को भी या यंगस्टर्स जो है या उम्र में जो छोटे, उनको उनके साथ भी अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। ठीक है। उनको मतलब उनके साथ पोलाइट होना चाहिए। जो भी हो उम्र में, जो भी बड़े हो, कोई भी ऑफिसर क्यों ना हो या कोई पोजीशन पे बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चे लोगों के साथ या जो भी उम्र में छोटे हैं उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, उनके साथ बहुत पोलाइट होना चाहिए। और अचानक सिर गर्म करके या मतलब कि थोड़ा एंगर होकर उनके साथ बातें नहीं करना चाहिए। बहुत ही जो भी सिचुएशन हो, कोई ख़राब सिचुएशन हो या अच्छा सिचुएशन हो, उन लोगों के साथ बैठना चाहिए, समझाना चाहिए पोलाइटली। कोई गर्म होके या गर्म मिजाज से समझाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है, कोई भी प्राणी को हर्ट नहीं करना होता है, हिंसा नहीं। ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट है वो लोग का फर्स्ट मतलब प्रिंसिपल ही है अहिंसा। मतलब कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, हाँ इनफैक्ट छोटा छोटा इंसेक्ट भी क्यों ना हो या मच्छर भी क्यों ना हो, किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार है लाइफ जीने का। ठीक है। किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, इंसान क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, देन पक्षी, देन इंसेक्ट या मच्छर, जो भी कुछ हो, किसी को मारना नहीं चाहिए। ठीक है। वो ये। देन रिलीजियस टॉलरेंट, मतलब बाय रिलीजियस टॉलरेशन मतलब जो मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया वो की है कि वो बुद्धिस्ट है या बुद्धिज़्म वो फॉलो करते, लेकिन वो किसी के ऊपर वो ऐसा इम्पोज नहीं करती या प्रेशर नहीं डालती कि तुम लोगों को भी बुद्धिज़्म फॉलो करना होगा। ठीक है। ये किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते, वो बोलते कि तुम लोग का जो पर्सनल रिलीजन है तुम उसको फॉलो करो। वो मानते हैं कि कोई भी रिलीजन फॉलो करो, लेकिन उसका मतलब वो है कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना होगा, और तुम्हारे अंदर जो है वो तुम्हारा मतलब कि दिल जो है वो साफ़ होना चाहिए, वो सबको आदर करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, हमेशा मतलब कि सच के साथ रहना चाहिए। वही इम्पोर्टेंट है उनके लिए, एक्चुअली वो ये मानते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या है ट्रूथफुलनेस। मतलब क्या है, देखो इंसान को हमेशा सच बात बोलना चाहिए हर समय। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उसने कुछ ख़राब काम कर दिया, उससे मतलब कोई भी गलती हो गया, तब भी उसको हमेशा सच बात ही बोलना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, उसको इसी तरह से वो सच बात बोलने को उसको करेज आ जाएगा, वो हिम्मत से वो सच बात बोल पाएंगे। और उसी तरह से वो ऐसा मतलब कि वो बोलते कि सच बात बोलो, हमेशा अच्छा काम करो। मतलब कि हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं उससे अच्छा है कि तुम हमेशा सच बात बोलो, मतलब अच्छी तरह, मतलब हमेशा सच्ची बात बोलो, अच्छी तरह अच्छा अच्छा काम करो। ठीक है। वो ये बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है चैरिटी। मतलब वो समझते हैं कि चैरिटी करना ये इम्पोर्टेंट है, वो समझते बोलते हैं, वो समझाते हैं कि चैरिटी करना बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही बड़ा काम होता है। जैसे जो अनपढ़ है उनको शिक्षा दो, जो जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दो, जिसके पास खाने को कुछ नहीं उसको खाना दो। ठीक है। तुम देते रहो, देने से तुम्हारा कुछ ख़त्म नहीं होगा, उससे क्या होगा, तुम्हारा बढ़ेगा। ठीक है। तो वो बोलते कि चैरिटी करो, दो, तुम्हारे पास जितना भी हो, 1 रुपये भी हो उससे तुम 50 पैसा दो, लेकिन दो, हेल्प करो किसी को, किसी जिसके पास जो चीज़ नहीं है उससे मदद करो किसी की। उससे तुम क्या समझ में आता है कि तुम एक मतलब बेहतर इंसान भी हो, और उससे तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा धर्म भी फॉलो कर सकते हो, वो तुम धर्म भी पालन कर रहे हो, और उससे तुम्हारी अच्छी तरह से मुक्ति भी मिल जाएगी। ठीक है। चलो।
और इस टॉपिक पर किसी को कोई भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना, ठीक है? ओके, चलो।